आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत ही जायज सवाल खड़ा किया और ऐसा सवाल खड़ा किया जो सिद्धांत और नियम खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी के लिए बनाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी के नेताओं के लिए बनाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में जो 75 वर्ष का हो जाएगा उसको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, वो रिटायर हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले के तहत उन्होंने बीजेपी के संस्थापक यानी जिस व्यक्ति ने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी बनाई, लाल कृष्ण आडवाणी जी को चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उनको किनारे कर दिया। इसी 75 वर्ष के फॉर्मूले के तहत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो फाउंडर थे, अध्यक्ष रह चुके थे बीजेपी के, मुरली मनोहर जोशी जी को किनारे कर दिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसी फॉर्मूले के तहत यशवंत सिन्हा जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको रिटायर कर दिया गया। इसी फॉर्मूले के तहत लोकसभा की सम्माननीय अध्यक्ष रह चुकी सुमित्रा महाजन जी को किनारे कर दिया गया और बहुत सारे सांसदों का टिकट देश भर में काट दिया गया। बीजेपी ने अपने ही तमाम सांसदों के टिकट काट दिए। और आज जब केजरीवाल जी ने कहा कि भाई 75 साल में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और वो 75 साल अगले साल पूरा हो रहा है, तो उसके बाद तो देश के प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे, तो मोदी की गारंटी को पूरा कौन करेगा? ये जायज सवाल केजरीवाल जी ने उठाया। एक तो अपने 10 साल में आपने कोई गारंटी पूरी नहीं की, लेकिन अब जो गारंटी दे रहे हैं उसका तो बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि 75 साल में आप अपने ही नियम के हिसाब से रिटायर हो जाएंगे। अमित शाह जी और पूरी पार्टी बौखला गई इतना सुनते ही। बोले जो नियम मोदी जी ने बनाया वो नियम बीजेपी के दूसरे नेताओं पर तो लागू होगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी को निपटाने के लिए, मुरली मनोहर जोशी जी को निपटाने के लिए, सुमित्रा महाजन जी को उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए और यशवंत सिन्हा जी को निपटाने के लिए उस पर तो लागू होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब आपके सिद्धांतों की, आपके विचारों की, आपके उसूलों की, आपकी बातों की कोई कीमत नहीं। इसका मतलब जो नियम आप बनाते हैं वो नियम आप अपने ऊपर ही लागू नहीं करते। मैं समझता हूं अमित शाह का बयान पर्याप्त नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आकर सामने कहना चाहिए कि वो एक सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं और उन्होंने जो नियम, जो सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए बनाया है वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। यह स्पष्ट करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि तुरंत मैं देख रहा हूं अमित शाह जी भी बोल रहे हैं, नड्डा जी भी बोल रहे हैं। क्या आपकी पूरी पार्टी इस बात से सहमत है? क्या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात से सहमत है? बीजेपी का कार्यकर्ता जिसने नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया था कि 75 साल में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए, क्या नड्डा और अमित शाह की सफाई से वो संतुष्ट है? आरएसएस और बीजेपी संतुष्ट है? ये प्रधानमंत्री जी को सामने आके खुद से बोलना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत उन्होंने बनाए, नियम उन्होंने बनाए, रिटायरमेंट की उम्र उन्होंने तय की, तो अब उनको ही बताना चाहिए कि वो अपने नियम, अपने सिद्धांत, अपने उसूल, अपने विचार पर कायम है या सत्ता की लोलुपता के कारण वो चाहते हैं कि आजीवन वही पद पर बने रहेंगे। हालांकि देश की जनता वैसे ही उनको
4 जून को हराने जा रही है, लेकिन ये स्पष्ट खुद प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये कहा है कि ऐसा बीजेपी के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। पहले से तय है कि वही प्रधानमंत्री होंगे और देश की जनता उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तो किस सिद्धांत के तहत आडवाणी जी का टिकट काटा, मुरली मनोहर जोशी जी का टिकट काटा, यशवंत सिन्हा जी का टिकट काटा? किस सिद्धांत के तहत शांता कुमार जी का टिकट काटा, सुमित्रा महाजन जी का टिकट काटा, सुरेश पचौरी जी का टिकट काटा? किस सिद्धांत के तहत काटा आपने? अगर बीजेपी के नियमों में यह नहीं लिखा है तो इसका मतलब निपटाने के लिए काटा आपने, निपटाने के टिकट काटने के लिए और राजनीति खत्म करने के लिए, और आडवाणी जी जो संस्थापक है बीजेपी के, उनको किनारे करने के लिए आपने ये सिद्धांत बनाए, ये नियम बनाए। और जो नियम स्वयं प्रधानमंत्री बना चुके हैं, खुद घोषणा कर चुके हैं कि 75 साल में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए, वो नियम उनके ऊपर क्यों नहीं लागू होगा? प्रधानमंत्री आके बोले सामने कि वो सत्ता के लोलुप है, वो नहीं छोड़ना चाहते। अब मैं आपको 75 साल के जिन लोगों के नाम, जिन लोगों की लिस्ट, देखिए ये जो 75 साल के फॉर्मूले के तहत जो टिकट कटा है, सत्यदेव पचौरी, कानपुर से इनका टिकट काट दिया गया 75 साल की उम्र के कारण। रमापति राम त्रिपाठी, सांसद देवरिया, 75 साल की उम्र के कारण इनका टिकट काट दिया गया। राजेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ सांसद है मेरठ के, उनका टिकट काट दिया गया 75 साल की उम्र के कारण। और इन सब का टिकट बीजेपी के इन 3 सांसदों का और बाकी बड़े नेताओं का नाम भी मैंने बताया, इनका सब का टिकट 75 साल के फॉर्मूले के तहत काट दिया गया। तो आज क्या स्वयं प्रधानमंत्री सामने आके बोलेंगे कि जो नियम उन्होंने आडवाणी जी के लिए बनाए वो नियम उनके ऊपर लागू नहीं होगा? क्या आडवाणी जी आपकी पार्टी के नहीं है? क्या मुरली मनोहर जोशी जी आपकी पार्टी के नहीं है? क्या उनकी हैसियत भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी से कम थी? क्या सुमित्रा महाजन जी आपकी पार्टी की नहीं है? क्या शांता कुमार जी आपके पार्टी के नहीं है? बताइए आप। क्या यशवंत सिन्हा जी आपकी पार्टी के नहीं थे? आप बताइए। तो ये सवाल है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।